एक चांदनी रात थी जब गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक दयान रहती थी। ये दयान रास्ते में मिलने वाले लोगों को अंधेरे में गायब कर देती थी। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और बच्चे एक दूसरे से डरावनी कहानियां सुनाते। एक रात एक युवा लद्दका जो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, हवेली के पास जाने का फैसला करता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस दयान से डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। रात का साया उसके ऊपर घेर लेने लगा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है? लड़के ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा क्रीकिंग आवाज के साथ खुला और बिजली की चमक में उसने देखा कि एक सफेद फीकी छाया उसके सामने थी। दयान की आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? और लड़का घबरा गया, लेकिन उसे लगा उसे भागना नहीं चाहिए। दयान ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत अद्वितीय है, लेकिन तुम इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। अचानक हवेली के अंदर अंधेरे में कई अलग अलग आकृतियां उभरने लगीं। ये सभी लोग थे जो दयान के कदमों के नीचे आ चुके थे। लड़के ने तुरंत पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह किसी तरह बाहर निकलने के लिए चीखने लगा, लेकिन दयान की हंसी उसकी आवाजों पर भारी पड़ रही थी। तुम्हें अब इस अंधेरे में खो जाना है, उसने कहा। लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक कुर्सी को उठाकर दरवाजे पर मारता है और अचानक दरवाजा खुलता है। वह सोचना चाहता था कि कैसे बचें। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों का नाम लिया जिसके साथ वह आया था। अंधेरे में एक चमक उभरी और उसने अचानक खुद को अपने दोस्तों के साथ पाया। दयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और उसके दोस्त वहां से दौड़ पड़े। इस दिन की घटना गांव में एक कहानी बन गई। लोग हमेशा उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन हर चांदनी रात में एक डरावनी हंसी सुनाई देती थी जो बताती थी कि दयान अभी भी वहां है, मौन खड़ी।